हेलो साथियों। तो अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, बीजीय व्यंजक, उनका आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन हमको इसमें थोड़ा सा कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो करके देखते हैं। जैसे कि 4 का मल्टीप्लाई आपको करना है 7p में। ठीक है, सारे करके देखते हैं। तो क्या है, 4 × 7p। अब मैंने आपको पहले ही क्लास में बता रखा है, इस 7p का भी मतलब क्या है, 7 में मल्टीप्लाई हो रहा है p का। ठीक है, तो 4 7 जा 28 p हो जाएगा। ये 4 का मल्टीप्लाई 7p से करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 28p। तो इसका आंसर ये है। अब ये है -4p इंटू 7p। तो जो आपके कांस्टेंट है, जो कॉफिशिएंट है यानी गुणांक है, उनका तो पहले मल्टीप्लाई कर दो। -4 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है। तो 7 4 जा 28, और इसमें ये माइनस का साइन तो एक है, तो एक लगा रहेगा। अब p का मल्टीप्लाई p से करना है, p का मल्टीप्लाई p से करेंगे तो क्या है, जब बच्चों दो सेम चीज होती है तो पावर लगा देते हैं उनकी जगह। तो क्या हो जाएगा, p²। तो -28p²। एक और एक रूल होता है, मैं आपको बता दूं। a पे पावर मान लो m है, और मल्टीप्लाई हो रहा है a पे पावर n। तो सेम जो पावर होती है ना, वो ऐड हो जाती है a पे पावर m+n। जैसे कि यहाँ पर p पे पावर 1 है, दूसरा p पे पावर भी 1 है, तो क्या हो जाएगा 1+1 यानी कि p पे पावर 2 p²। इस तरीके से हो जाता है। अगर यहाँ कुछ और भी होती है, 2 होती है, इधर 3 होती है, तो यहाँ 5। अब आगे देखते हैं। -4p का मल्टीप्लाई हो रहा है 7p³ से। तो ये देखो, ये इसका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई, जो हमारे चर हैं उनका तो आपस में हो जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई जो गुणांक है इनका आपस में। तो -28 p का मल्टीप्लाई p से करेंगे, तो देखो क्या हो रहा है, p मल्टीप्लाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p क्यू को। तो इन दोनों का तो बेस सेम है, तो ये आ जाएगा 28p², और ये क्या हो गया, क्यूब। तो ये बन गया। अब यहाँ है 4p³ - 3, 4p³। ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस के 3p है। ठीक है, तो ये -3 का मल्टीप्लाई जो है किससे हो जाएगा, 4 से। तो क्या बन जाएगा, -12। अब बचा p³ और इधर भी क्या बचा, p। तो मैंने आपको ये वाला रूल बताया है, इस रूल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ 3 है और यहाँ पावर 1 है, तो कितना बन जाएगा, -12p पे पावर 4। तो इसका आंसर कितना होगा, -12p पे पावर 4। सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, और कर लेते हैं अभी। इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। अगला देखो, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई व चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बस कुछ नहीं है, ये आयत होता है और ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, इनका क्षेत्रफल निकालना होता है। तो लंबाई जितनी होती है उसमें चौड़ाई से गुणा कर देते हैं। तो आपको ये लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, p × q। ये बता रखे हैं कि अलग अलग आयतों का हमने आपको डायमेंशन दे रखे हैं, मतलब कि कौन कितना लंबा है कितना चौड़ा है, ये हमने दे रखे हैं अलग अलग के लिए। पहले के लिए दे रखा है कि इसकी लंबाई p है, चौड़ाई q है, तो क्षेत्रफल कितना आएगा इसका, p × q यानी कि pq। दूसरे के लिए क्षेत्रफल क्या आएगा, 10m × 5n हो रहा है, तो 10 का मल्टीप्लाई गुणांक का कर देंगे 50, और m का मल्टीप्लाई n से, तो 50mn हो गया। यहाँ 20 है x², या 5y² है, 20x² है, इसका मल्टीप्लाई 5y² से हो रहा है। तो 20 का 5 करेंगे 5 से, तो कितना आएगा, 100, और ये x² और y² हो जाएगा। आगे 4x का मल्टीप्लाई 3x² से हो रहा है, तो क्या बनेगा, 4×3 = 12। यहाँ x पे पावर 1 है देखो, और यहाँ x पे पावर 2 है, तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। पावर यानी कि घात, 1 और 2 कितना होता है, 3। तो इसका क्या बन जाएगा, 12x³। ये वाला आपको खुद करना है। ठीक है, बहुत सरल है, ध्यान रखना है, इसमें n कॉमन है, तो n पे पावर कितनी आएगी याद रखना। अब आगे देखते हैं। ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है किनका, बक्सों का, जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। जो बक्से होते हैं ना आपके, इस तरह के जो बक्से होते हैं, तो इनकी आयतन निकालना होता है, इनका वॉल्यूम, कि इसमें कितनी कैपेसिटी है इसकी। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस इतना समझ लो। बाकी यानी कि इसमें तो मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। तो ये एक बक्से का दे रखा है लंबाई चौड़ाई, ये दूसरे बक्से के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, यानी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले वाले बक्से के लिए आयतन कितना निकलेगा, तो लंबाई है 5 है, चौड़ाई है 3a²,
और ये है 7 a⁴। तो पहले तो इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो गुणांक है 7 या 21 पंजे 105। अब यहाँ a है, यहाँ a² है और यहाँ a⁴। सब में बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 4 और 2 6 और 1 7, तो a पे पावर 7 और ये कितना आ गया 105। आई बात समझ में? इसी तरह से यहाँ करना है, 2p का मल्टीप्लाई करना है 4q से, और 4q का मल्टीप्लाई करना है 8r से, तो 4 दूनी 8 8 64। और ये p का मल्टीप्लाई करना है q से, और q का मल्टीप्लाई r से, तो बन जाएगा 64pqr। आई बात समझ में? इस तरह से हमको क्या करने हैं, ये मल्टीप्लाई करने हैं। तो आगे देखते हैं और सवाल। जैसे कि अब हमारे सामने एक्स वाई का मल्टीप्लाई करना है 2x² y प्लस 2x y² से। तो देखो यहाँ पर जो गुणांक है, एक 2 ये एक 2 ये, तो ये तो बन जाएगा 2 2 या 4, सब में मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ एक x, तो एक पावर हो गई, यहाँ x की 2 पावर हो गई, और यहाँ x की 1 पावर है, तो 1 और 2 3 और 1 4, सीधे 4 लिख दो, अब तुम तेज हो गए हो। अब y के बारे में देखते हैं, y पे कितनी पावर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक और एक, तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, याद रखना, प्लस माइनस में ना कर देना कि यहाँ लिखा हुआ है 2x और यहाँ लिखा हुआ है क्या कहते हैं 7xy, तो आप कर रहे हो कि भैया यहाँ कुछ बना दिया, यहाँ प्लस का साइन है, ये इनको आपस में नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। यह मल्टीप्लाई है इसलिए हम इनको जोड़ रहे हैं। तो y पे पावर 1 है, y पे यहाँ भी पावर 1 है, और यहाँ 2 है, 2 और 1 3 और 3 और 1 4, और क्या बचा हमारा y हो गया, y हो गया, y हो गया। तो इसका आंसर क्या है, 4x पे पावर 4 y4। अब बचा ये 2 3 या 6 ABC 6ABC, ये वॉल्यूम आ गया। आई बात समझ में? इस तरह से हमको ये करना है। अब इनका गुणनफल निकालना है तुम्हें, x y का मल्टीप्लाई करना है y z में, और y z का मल्टीप्लाई करना है z x में, क्योंकि गुणनफल ज्ञात करनी है, तो यानी आपस में तीनों करना है। तो यहाँ x एक है, एक इधर है, तो x पे पावर 2, y एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो y पे पावर 2, और z एक यहाँ है, एक यहाँ, तो z पे पावर 2। तो कितना आ गया, x² y² और ये z²। बाकी के सवाल आप खुद करके देखिएगा। एक माइनस वाला करा दूं, ये वाला करा देता हूँ। m का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -mn से, और मल्टीप्लाई हो रहा है mnp। तो बच्चों यहाँ एक ही माइनस है, तो उसको बाहर निकाल दो, ठीक है। माइनस कुछ नहीं है, तो -1 है, उसको एक तरीके से बाहर निकाल दिया। अब कितने m है, एक m यहाँ है, एक m यहाँ है, एक m यहाँ है, तो कितने हो गए, 3 है, m³ बन गया। और एक n यहाँ है, एक n यहाँ है, तो n² बन गया, और एक ही p है, तो m, तो क्या बना, -m³ n² p। ये माइनस क्या होता है, ये -1 होता है, जो हम 1 को लिखते नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है, यानी कि ये समझने वाली बात है कि ये है, ठीक है बच्चों। बाकी के सवाल खुद करना। आगे मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक इस तरह से, जैसे a है, इसका मल्टीप्लाई b प्लस c में करना। पहले आप इसका मल्टीप्लाई a b कर दो, फिर प्लस का साइन है, फिर a का c से कर दो, a c। इस तरीके के सवाल है ये। तो ये वाला सवाल करते हैं, इसमें लिखा है 2x का मल्टीप्लाई करना है 3x से, और फिर 5xy से। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 या 6, और x का 1 x1, तो कितना होगा x²। फिर 2x, मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूँ पहले, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है ना, क्या बात की जल्दीबाजी। 2x का मल्टीप्लाई 3x से होगा, प्लस ये प्लस का साइन है, फिर 2x का मल्टीप्लाई 5xy से होगा, 5xy से। तो 2 3 या 6, और ये x², 2 5 जा 10, और x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x², और ये y, तो क्या बन गया 6x² प्लस 10x² y। समझ गए मल्टीप्लाई करना। तो ये वाला आप सवाल खुद करना, मैं ये वाला और करा देता हूँ। और इसमें 3 है, तो 3p का इससे एक बार, फिर इससे, फिर इससे करके देखते हैं, या इस उल्टा कर लो, 4p² इससे कर लो या इससे कर लो, आगे पीछे कर लो। हम 3p का मल्टीप्लाई 4p² से करते हैं, 4p² इंटू 3p। देखो बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 3 करूं या 3 मल्टीप्लाई 2 करूं, आएगा तो 6 ही, तो कैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं हम, इस 3p का मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 5c, तो प्लस का साइन लगाया, 5p में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 3p का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 7 से, 7 से कर रहे हैं हम 3p का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 4 3 या 12, इसका इससे p² और 1 है, तो p³ 5 दिया 15, और 2 p है, p1 p1 ये वाला, तो p², तो ये 7 या 21 p। तो समझ में, 12p³ प्लस 15p² प्लस 21p आ गया। तो हमने ये कर लिया। अब हम आगे देखते हैं और मल्टीप्लाई।
अब ये कह रहा है जोड़िए, तो जोड़ना तो मैं बचा सकूं, लेकिन जोड़ने में इसने एक चालाकी क्या करी है, मल्टीप्लाई भी करवा रहा है फिर जुड़वा रहा है। यानी 5m का मल्टीप्लाई पहले इसमें करो 3 - m में, फिर इनको जोड़ो, तो जैसे बन जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15m, और 5m को मल्टीप्लाई m से करेंगे और बीच में माइनस है तो 5m² आ गया। अब ये जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए तो प्लस साइन आता है, प्लस साइन में कोई साइन चेंज नहीं होता है, जो होते हैं वही हो जाते हैं। जब माइनस करते हैं तो सब में प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो इसमें 13m जोड़ना है, तो ये 15m है, ये माइनस का 13m है, तो ये कितना बन जाएगा 2m। ये माइनस का 5m² है, ये प्लस का 6m², तो 6 वाला बड़ा है। देखो ये दोनों सेम पद है, यहाँ भी m² है, यहाँ भी m², तो सेम पद है, तो आराम से इसको कर सकते हैं प्लस माइनस। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, और 1 के लिए हम लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2m प्लस m² हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें से अब हम m कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है। अगर एक कॉमन m निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 2, और यहाँ क्या बचेगा, एक m तो बाहर आ चुका है, एक m इधर रह गया, क्योंकि ये ब्रैकेट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई तो होते हैं। दोबारा हम यहाँ से जा सकते हैं, m का 2 से मल्टीप्लाई 2m, m का m से मल्टीप्लाई m²। अगर हम ये कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, बैक लौट सकते हैं, m कॉमन निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? ये हमने करा। एक सेकंड, इसको रफ कर देते हैं। अब ऐसे ही है, पहले इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, 4y का मल्टीप्लाई पहले इसके अंदर करना है, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसके अंदर करना है, फिर आपस में इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो करके देख लो आप, ये आप खुद करना, मैं ये वाला करके दिखाता हूँ। इसमें से इसको घटाना है, तो पहले इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2pq का मल्टीप्लाई करना है p से, प्लस है, फिर 2pq का मल्टीप्लाई करना है q से, ठीक है। इसमें से माइनस करना है क्या, 3pq का मल्टीप्लाई करना है p से, और 3pq का मल्टीप्लाई, माइनस का साइन आ गया, तो 3pq मल्टीप्लाई q से, 3pq का मल्टीप्लाई माइनस q से करना, तो माइनस ये आ गया, 3pq जरा q जरा, यहाँ p1 है, यहाँ p1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2p² यहाँ एक q1 है, यहाँ q1 है, p1 ही है यहाँ पे, तो प्लस का 2pq² माइनस प्लस माइनस 1 है, 1 है, तो कितना आ गया 3p²q, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। और यहाँ गया p1 है, यहाँ 2q है, तो 3pq²। अब देखो 2p²q है, और यहाँ माइनस 3p²q है, यहाँ भी 2p है, यहाँ भी 2p है, यहाँ एक q है, यहाँ एक q है, तो दोनों सेम पद है, तो माइनस कर सकते हैं, तो कितना आएगा माइनस का p²q। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ माइनस p² भी हो गया, यहाँ प्लस का 2p² है, यहाँ प्लस का 3p² है, तो दो तीन कितना हो गया 5pq²। अब हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। देखो pq यहाँ भी है, pq यहाँ भी है, यहाँ 2p है, यहाँ 1q है, यहाँ 1p है, 2q है, यानी 1p इसमें भी है और 1q इसमें भी है, 1q इसमें भी है। अगर मैं pq कॉमन निकाल लूं, बचेगा क्या, यहाँ सिर्फ रह जाएगा क्या, एक माइनस का p, और यहाँ क्या रह जाएगा, एक सिर्फ प्लस 5q। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अगर आप माइनस भी यहाँ से निकालना चाहें तो ये -1 लिखा है ना, अगर -1 भी बाहर निकाल लेंगे तो माइनस का pq, जैसे माइनस बाहर निकालेंगे तो ये तो वाला माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस p, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 5q। क्यों? देखो माइनस को जब आप अंदर भेजोगे तो माइनस का p दिखाएगा, और माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, यानी जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है। देखो यहां से मैंने क्या करा है, माइनस जो है इसको बाहर निकाला, जब बाहर निकाला यानी कॉमन लेने की कोशिश करी, तो यहाँ माइनस आ गया बाहर। जब माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या रखूंगा, प्लस रखूंगा माइनस रखूंगा, मैं अंदर प्लस रखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे, तभी तो बैलेंस नहीं दिखाई देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई अब इस प्लस से कर रहा हूँ तो अभी भी तो माइनस ही आ रहा है, यानी कि इस स्टेप से मैं बैक स्टेप जाऊंगा तो यही चीज मिलेगी मुझे, बैक स्टेप है ये मेरा, इसलिए मैंने और ये प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, अगर जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ है 3x क्या कहते हैं माइनस के 2y, अब यहाँ से आपको अगर -1 बाहर निकालना है, आपने माइनस बाहर निकाला, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि अगर आप इनको अंदर भेजेंगे तो माइनस माइनस क्या है प्लस का 3x,
और माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, माइनस का 2y। तो यही तो चीज आ गई भाई, कॉमन ही तो निकाल रहे हैं, चीजों को बदल थोड़ी रहे। इसलिए याद रखिए माइनस को हम कैसे करते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने ये बात बताई है। ठीक है, तो ये हमारा है, ये जो भी ले लो, ये वाला सवाल आप खुद करिएगा। आगे देखते हैं। आगे इनको आपको सबको मल्टीप्लाई करना है। याद रखना, किसी भी चीज का जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेट क्या मिलता है, जीरो मिलता है। कोई भी चीज हो, या तो कोई नंबर हो या कोई व्यंजक हो, 4x-3y का जीरो से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो नेट रिजल्ट जीरो आता है। ठीक है, अब जैसे ये है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर गुणांक क्या है, 4 है और 2, तो कितना आएगा 8। या ये 26 है, ए पे पावर यहाँ 22 है और यहाँ 2 है, तो 26 और 22 कितने हो, 48 और 2 50, यानी ए पे पावर कितना आ गया, 50। ऐसे ही अब 2/3 का मल्टीप्लाई हो रहा है -9/10 से, 2/3 मल्टीप्लाई माइनस का 9/10। ठीक है, और बाकी का जो तुम्हारे को दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, बाकी का एक्स वाई दे रखा है, यानी कि एक्स वाई का मल्टीप्लाई होगा x² y² से। अब करके देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ क्या बना, माइनस का 3/5 बचा एक तो। और देखो ये एक x है, यहाँ 2x है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3, x पे पावर 3। यहाँ एक y है, यहाँ 2y है, तो कितना हो जाएगा y। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, ये या सीधे x x का मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो इसका आंसर कितना आएगा, x पे पावर 10। ये वाला सवाल आपको खुद करना है, ये मैंने दिया आपको। अब क्या दे रखा है, इसको सरल कीजिए और x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -2 के लिए इसका मान बताइए। तो देखो इसको करके देखते हैं, ये सवाल कैसे करते हैं। ये कह रहा है 3x 4x-5 दे रखा है, इसको सरल कीजिए। तो क्या करेंगे, इसका x से मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12, x का x से x²। 3x का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो माइनस आएगा, 3 5 जा 15x प्लस 3 आ गया। तो ये आ गया हमारा 12x² - 15x प्लस 3। अब कह रहा है x की वैल्यू 3 के लिए इसका क्या मान होगा, तो x इक्वल टू 3 पर, यानी कि इसके अंदर 3 वैल्यू पुट कर देनी है। तो 12 3 x की जहां जहां x है वहां 3 डालो, 15 3 प्लस 3 12, तो 3 दिया 9 होता है, माइनस 15 दिया 45 प्लस 3, तो 12 नंबर कितना होता है बताओ बच्चों, 100। 12 नंबर कितना होता है बताओ, 108 -45 प्लस 3, 108 और 3 कितना हो गया, 111। 111 में से कितने घटाने हमें, 45 घटाने, तो कितना आएगा, आएगा आपका कितना, 61 61 और 5 66 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 66। इसका आंसर हो गया। बोला x की वैल्यू 1/2 के लिए मान बताइए। हमारा क्या था, 12x² - 15x प्लस 3, तो 1/2 वैल्यू डालेंगे इसके अंदर। 12 इंटू 1/2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का नीचे स्क्वायर है। देखो 1/2 का स्क्वायर कैसे करेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/4। तो यहाँ क्या आ गया 1/4, 15/2 प्लस 3। 4 से कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, तो यहाँ बचा 3 -15/2 प्लस 3। 3 और 3 कितना होता है 6, 6 में से घटाना है 15/2, कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1, 1 से 2 बार जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 12 - 15, तो कितना आएगा -3/2 आंसर। ठीक है, इस तरह से ये सवाल करना है। तो ये वाला सवाल अब आप खुद करना, ठीक है, और ये खुद जोड़ कर देखना। अब ये एक ये है और ये है, तो सब में बीच में बस प्लस साइन लगाना है, इनको सिंप्लीफाई करना है मल्टीप्लाई कर, और फिर जोड़ देना। इस तरह से सारे सवाल खुद करना, ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इनका सॉल्यूशन बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, दो पद का मल्टीप्लाई दो पद से कर, अभी हम क्या कर रहे थे, एक पद का मल्टीप्लाई दो पद से कर रहे थे। अब हमने क्या कर दिया, दो पद है इधर और दो पद है इधर, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर, कुछ नहीं है, पहले x का मल्टीप्लाई सब में कर दो, मैं लिख के दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 है, ठीक है, x का मल्टीप्लाई किससे कर दो, इससे कर दो, तो x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2x², एक x है या एक x,
तो x पे पावर 2 होगी, फिर x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन है, प्लस ले लो, x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x, फिर यहाँ माइनस है, माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x से, तो 4 2 जा 8x, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे माइनस आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो बन गया क्या 2x स्क्वायर, 3x माइनस 8x कितना होता है, ये दोनों सेम पद है तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 5x, माइनस का 12। इस तरह से सवाल मैंने करा, इसी तरह से आप इस सवाल को आप करो। आई बात समझ, सेम तरीके के ये सवाल है, इनको आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो इस वाले को मैं फिर से कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई करना है 5a माइनस 3b से, तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 5a से करेंगे तो 5 तो आ ही जाएगा, ए स्क्वायर है और ए, तो ये क्या बन जाएगा ए क्यूब, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 3b से करना है, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई, या आप चाहो तो पहले ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 5a, अब ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 3b से होगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 3b, फिर अब आई बारी 2b की, 2b की मल्टीप्लाई 5a से करेंगे तो प्लस 2b स्क्वायर मल्टीप्लाई 5a, 2b स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है माइनस, तो प्लस इधर है माइनस इधर है, तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई, 2b स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम 3b से कर रहे हैं, 2b स्क्वायर मल्टीप्लाई 3b। अब देखो यहाँ 5 है गुणांक और ए स्क्वायर और ए कितना होता है ए क्यूब, यहाँ माइनस 3 पहले गुणांक पहले लिखने हैं, गुणांक क्या कोफिशिएंट होता है, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो ए स्क्वायर बी, 2 5 जा 10 और यहाँ क्या है बी स्क्वायर ए या ए बी स्क्वायर ऐसे लिख लो, यहाँ क्या 2 3 या 6 माइनस का 6 और बी स्क्वायर और बी कितना हो गया, ये 6 है और ये हो गया बी क्यूब, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, आई बस। अब यहाँ 2 पद है और यहाँ 3 पद है, तो इसका मैं सिंपली बताता रहा हूँ, ए का मल्टीप्लाई पहले इसमें कर दो पूरा, प्लस फिर 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है। अब इनका ए का करोगे तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5a हो जाएगा, इसी तरह से 7 का 7a स्क्वायर हो जाएगा, 7 का 3 से करेंगे 21a हो जाएगा और 7 का 5 से करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है, ए क्यूब कोई नहीं है, नहीं है, 3a स्क्वायर यहाँ है 7a स्क्वायर यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 10a स्क्वायर और ये 5a है तो यहाँ 21a है तो यहाँ आ जाएगा 26a और यहाँ बचा अकेला तो ये आ गया 35। इस तरह से मल्टीप्लाई करने सिंपली है। बाकी ये अब आपके लिए क्या है सवाल है, इनका आपस में आपको क्या करने हैं मल्टीप्लाई वगैरह करने हैं, करके देखिए, अगर एक्सरसाइज में कोई सवाल आपको फंसाए जो आप ना कर पाए तो भाई मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है। नंबर तो आपको पता ही है मेरा क्या है 7060788277, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ओके। तो किसी को पढ़ना हो तो जो है मुझे इस नंबर पर बता सकते हैं पर्सनल क्लासेस के लिए। थैंक यू वेरी मच।